हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 6। यूनिट है हमारी बिजनेस स्टडीज़ और ये कोर्स चल रहा है हमारा पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के लिए। सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारा बनता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स। कल हमने सब ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, उसके मीनिंग, उसके बेनिफिट्स, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्लस उनके एमसीक्यूज़ भी हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हमने पढ़ना है कि एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस होने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, कौन से रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। आज की क्लास भी एंड तक ज़रूर देखना, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास ही रहने वाली है। पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे, देन उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते विद द मीनिंग। Resources required for successful e-commerce are the things that a business needs to start. बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको ही हम रिसोर्सेज बोलते हैं। Without these resources, an e-commerce business cannot operate successfully. इन रिसोर्सेज के बिना, इन चीज़ों का यूज़ किए बिना हम किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में भी मैंने यही चीज़ ऐड की है। रिसोर्सेज का मतलब वो सब चीज़ जो एक बिज़नेस को ऑनलाइन बिज़नेस सक्सेसफुल चलाने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे घर बनाने के लिए अगर हमें सीमेंट, ब्रिक्स और वर्कर्स चाहिए, वैसे ही ऑनलाइन बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या है, वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में वो टेक्निकल टूल्स आते हैं जो बिज़नेस को ऑनलाइन रन करने में हेल्प करते हैं, ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें। जैसे अगर आपके बिज़नेस की कोई वेबसाइट ही ना हो, मोबाइल ऐप ही ना हो, क्या आप उसे अपना ऑनलाइन बिज़नेस बोल सकते हैं? नहीं। जब तक आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं आपके बिज़नेस की या वेबसाइट जहाँ से लोग आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकें, तब तक आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं कहलाएगा। और कंप्यूटर और लैपटॉप जिस पे आप वो चीज़ें ऑपरेट कर पाओ। हाई स्पीड इंटरनेट, एक नेटवर्क की ज़रूरत होगी जिससे सब चीज़ें आपकी मैनेज होंगी, आपके ऑर्डर्स रिसीव होंगे, आपके ऑर्डर डिस्पैच होंगे, ट्रैकिंग ऑर्डर दिया जाएगा, ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट है सिक्योर पेमेंट गेटवे। आपको अपने कस्टमर्स को सिक्योर पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए भी ये चीज़ टेक्निकल रिसोर्सेज के अंदर ही आएगी। देन क्लाउड स्टोरेज की भी नीड होगी आपको, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पढ़ा था, टैली सॉफ्टवेयर पढ़ा था जिसमें हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम अपनी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना डिस्पैच हुआ, कितना अभी पड़ा है, कितनी सेल्स हुई, ये सब हम मैन्युअली रिकॉर्ड करने की बजाय एक सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करते हैं जिसका बैकअप भी ईजिली हमें मिल जाता है, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन कैन नॉट सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विदाउट इट्स वेबसाइट। अगर अमेज़ोन के पास अपनी वेबसाइट ना होती, क्या वो सक्सेसफुली एक बड़ा बिजनेस बन पाता? नहीं बन पाता। मोबाइल ऐप, पेमेंट सिस्टम, अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ही नहीं बनाओगे तो कस्टमर ऑर्डर कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वेबसाइट हो गया, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, ये सब चीज़ें किस में फॉल करेंगी? ये सब चीज़ें आपकी फॉल करेंगी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल रिसोर्स। अब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल बिजनेस है, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस है। जब तक आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन नहीं कर सकते। अब बिजनेस नीड्स मनी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट एन ई कॉमर्स बिजनेस। मनी किसके लिए ज़रूरत है? पैसे की किसके लिए ज़रूरत है? पहला, वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आप किसी से अपनी वेबसाइट बनवा रहे हो तो आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो बिना पैसे के वो आपको आपकी वेबसाइट नहीं बना के देगा। मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट के लिए भी पैसा ज़रूरी है। प्रोडक्ट को परचेज़ करना भी ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो आप सेल क्या ही करोगे।
आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो कम ही होंगे आपके पास, बट जो आपके कस्टमर केयर सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं, जो आपकी पैकेजिंग सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी कुरियर सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, पैकेजिंग एंड डिलीवरी के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हो। If a person wants to start an online clothing store, they need money to buy clothes, create a website and advertise their business. जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास आता है ह्यूमन रिसोर्स। फिर आपको चाहिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ क्या क्या इंक्लूड है? वेबसाइट डेवलपर, जब तक आपके पास वेबसाइट डेवलपर नहीं होगा आपके पास कोई वेबसाइट ही नहीं होगी। ग्राफिक डिज़ाइनर जो आपकी एड्स, जो आपके प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, ये सब आपकी पब्लिश करेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। देन जब आपने प्रोडक्ट को बेच दिया और आपके कस्टमर को कोई क्वेरी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, डिलीवरी स्टाफ होना चाहिए, वेयर हाउस मैनेजर्स होने चाहिए। तो ये सब एम्प्लॉयज़ आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर ये एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तो कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुली ई कॉमर्स बिज़नेस नहीं बन सकता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हेल्प्स कस्टमर सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करने के बाद इफ़ आपके कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कस्टमर सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव, ना कि आप जाकर उनके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे खुद। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपके पास वेयर हाउसेज, पैकेजिंग और कुरियर सर्विस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना है। पैकेजिंग, जब आपके ऑर्डर्स आए तो आप उसको पैक करके ही डिलीवर करोगे। कुरियर सर्विस, आपके कस्टमर्स तक उनके प्रोडक्ट को पहुँचाना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक को मैनेज करना, कितना ओपनिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना सेल्स हो गया, कितना अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, ये सब कौन मैनेज करेगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। आफ्टर ऑर्डरिंग शूज़ ऑनलाइन, द कुरियर कंपनी डिलीवर्स देम टू योर होम। शूज़ को ऑर्डर करने के बाद कौन सी सर्विसेज है, कौन सी कंपनी है जो आपके तक आपका सामान पहुंचाएंगी? वो है कंपनी की कुरियर सर्विसेज। नेक्स्ट आता है सिक्योर पेमेंट। अब ऑर्डर हो गया, अब पेमेंट करना है, तो कस्टमर्स के लिए एक सेफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड है। डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, यूपीआई से भी हो सकता है, नेट बैंकिंग से भी, डिजिटल वॉलेट से भी और कैश ऑन डिलीवरी भी। Example, when you pay through UPI on Flipkart, the payment gateway completes the transaction securely. जब आप फ्लिपकार्ट पे UPI पेमेंट से पे कर रहे हो तो जो पेमेंट है वो सिक्योरली होगी, और अगर आप कुछ प्राइवेट गेटवे से पे कर रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास लीगल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। एवरी बिजनेस शुड फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोटेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन। हर एक ई कॉमर्स बिजनेस को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट के, और अपने कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनकी जीमेल आईडीज़, उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन, वो सब सिक्योर रखनी होती है ई कॉमर्स ने। इसमें क्या क्या आता है? बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, अगर बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कस्टमर्स का उन बिजनेसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं बनेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी आपका अच्छा होना चाहिए। अ शॉपिंग वेबसाइट शुड नॉट लीक कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये किस रिसोर्सेज में आएगा? लीगल एंड सिक्योरिटी रिसोर्सेज में। मार्केटिंग रिसोर्सेज में सभी के सभी एडवर्टाइजमेंट वाले फीचर्स आ जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, आप कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनके सोशल मीडिया, उनके यूट्यूब, उनके इंस्टाग्राम और भी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे उनकी पर्सनलाइज मार्केटिंग करोगे तो वो किसकी हेल्प से करोगे? इन रिसोर्सेज की हेल्प से करोगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स पर ऐड डालना, गूगल ऐड डालना और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। बिजनेस रन्स इंस्टाग्राम ऐड टू इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स बढ़ाने के लिए बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हैं। देन आता है कस्टमर सर्विसेज, जिसमें लाइव चैट, ईमेल सपोर्ट, रिटर्न एंड
रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लेंट हैंडलिंग वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। गुड कस्टमर सर्विसेज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिपीट परचेजेस। अगर आपकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी होंगी आपके ई कॉमर्स बिजनेस की, देन कस्टमर बार बार आके आपकी वेबसाइट रिपीट करेंगे अपनी परचेजेस को, अगर उनको सेटिस्फैक्शन हुआ। इफ़ कंज्यूमर receives a damaged product, customer service arranges a replacement। अगर आपने कोई गलती से डैमेज प्रोडक्ट भेज दिया या फिर रास्ते में डैमेज हो गया आपके कुरियर सर्विस के द्वारा, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको अपनी कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें और आप उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को। नेक्स्ट है ये फ्लो चार्ट, ठीक है, ये माइंड मैप जिससे आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। सबसे पहले अगर वेबसाइट्स की बात की जाए, कंप्यूटर एंड सर्विसेज की बात की जाए, नेटवर्क्स की बात की जाए, सॉफ्टवेयर की बात की जाए, क्लाउड स्टोरेज की बात की जाए, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी? आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में। जब बिज़नेस में पैसे, फंड्स, कॉस्ट, प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री की, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी की, पैकेजिंग की एक्सपेंसेस की, टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस की, जब किसी भी एक्सपेंसेस की बात की जाए वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आएगा। जब किसी ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए, इट मीन्स वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स, स्टाफ्स, डिलीवरी पर्सोनल, जब इन सब की बात की जाए, जब किसी इंडिविजुअल की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, एम्प्लॉय की बात की जाए, वो किस पे फॉल करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल देख लो तीनों के एक बार। अमेजोन यूजेज एडवांस वेबसाइट, क्लाउड स्टोरेज एंड AI टेक्नोलॉजी। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मनी नीडेड है क्योंकि हमने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, एड्स को चलाना है, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है। ह्यूमन रिसोर्स में कस्टमर सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, ये सब किस में फॉल करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में। देन लॉजिस्टिक्स में आपने याद रखना है पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और कुरियर सर्विसेज, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब इसमें आएगा। सिक्योर पेमेंट सिस्टम में पेमेंट सिस्टम आएगा, COD, सिक्योर पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। तो आपको बस ये याद रखना है कौन सी चीज़ किस में फॉल करेगी। कस्टमर केयर सर्विसेज में ईमेल सपोर्ट सिस्टम, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, कंप्लेंट हैंडलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब इसमें आएंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब जब मार्केटिंग की बात की जाएगी वो मार्केटिंग वाले रिसोर्सेज में आएगा। लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल सिक्योरिटी रिसोर्सेज में अपने कस्टमर की प्राइवेसी को हर्ट नहीं होने देना, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सिक्योरिटी वाली, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटीज़, प्राइवेसी पॉलिसी, GST रजिस्ट्रेशन, ये सब इसमें आएगा। तो कंक्लूजन भी देख लो एक बार। ऑल दिस रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक बात ये याद रखनी है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना तीसरा नहीं, और इक्वली इम्पोर्टेंट है सब के सब। आप किसी एक रिसोर्स को छोड़ के अपना ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। इफेक्टिव यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज लेड्स टू सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस। अगर इनका हम इफेक्टिव यूज़ करेंगे तो हम अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो ये थी थ्योरी जिसमें हमने बहुत सारे क्या पढ़े हैं रिसोर्सेज, जो आपको याद रखना है कौन सा रिसोर्सेज किस कैटेगरी में फॉल करेगा। नाउ हम करेंगे MCQ प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस। कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? ऑफिस फर्नीचर टेक्नोलॉजिकल नहीं है, पहले ही एलिमिनेट कर दो। वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, स्कूल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री मशीन। तो ये स्कूल बिल्डिंग इसका तो कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री मशीन ये तो फिजिकल फैक्टर है, तो हमें ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई फिजिकल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए और उसकी मोबाइल ऐप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिसोर्स इन ई कॉमर्स आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है ही क्यों, मेनली किस बात के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए? प्लेइंग गेम्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस, वॉचिंग वीडियोस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये बाकी सारे तो इरेलीवेंट ऑप्शंस है, ये तो बेकार ऑप्शंस है, ये तो है ही नहीं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको वेबसाइट डेवलपर को फ़ी पे करनी है,
डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज को आपको फ़ी पे करनी है। बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए इन्वेंट्री हो गया, पैकेजिंग सर्विसेज हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गया, तो उन सब ह्यूमन रिसोर्सेज को पेमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ई कॉमर्स। ह्यूमन रिसोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स में? वेयर हाउस, वेब डेवलपर, इंटरनेट कनेक्शन, पेमेंट गेटवे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के विद उसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सिस्टम इज टू। जब भी मैंने बोला था लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम की बात आएगी तब उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? वेयर हाउस, पैकेजिंग सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? डिज़ाइन लोगोस? नहीं, ये तो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। डिलीवरी प्रोडक्ट सेफली एंड ऑन टाइम, क्रिएट एडवर्टीजमेंट एंड डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। तो ये सब भी किस में जाएगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कस्टमर्स के प्रोडक्ट को सेफली और टाइम पे उनके घर पे पहुंचाना, उनके ऑर्डर प्लेस पे पहुंचाना, ये काम किसका है? लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट मेथड। कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड ऑनलाइन पेमेंट मेथड है? पोस्ट कार्ड, चेकबुक कवर, आइडेंटिटी कार्ड और यूपीआई। तो सबसे बेस्ट और सिक्योर जो पेमेंट मेथड है वो है यूपीआई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच रिसोर्स हेल्प प्रोटेक्ट कस्टमर्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कौन सा रिसोर्स है जो कस्टमर की फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हर्ट नहीं करता ई कॉमर्स में? लीगल एंड सिक्योरिटी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और मार्केटिंग रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज हमने पढ़ा नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेज में ये सब चीज़ें नहीं आती। और मार्केटिंग रिसोर्सेज में ये आएगा कि आपने एडवर्टाइज़ कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको चलाना, ये सब चीज़ें मार्केटिंग रिसोर्सेज में आएंगी। ह्यूमन रिसोर्सेज में कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव आएंगे, डिलीवरी बॉयज़ वगैरह, ये सब किसमें आएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज में। लीगल एंड सिक्योरिटी रिसोर्सेज ही है जो कस्टमर की पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है SEO एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट आर पार्ट ऑफ। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का मतलब है आपके मीडिया हैंडल, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपके जो शॉपिंग ऐप्स है वो एड्स चलाते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पार्ट है, मार्केटिंग रिसोर्सेज का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, या फिर लॉजिस्टिक का? लॉजिस्टिक का नहीं है, उसमें वेयर हाउसिंग, डिलीवरी एंड पैकेजिंग सिस्टम आएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में कस्टमर केयर सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज ये आएंगे। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में वेबसाइट डेवलप, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की फ़ी, ये सब इसमें आएगा। मार्केटिंग रिसोर्सेज में एडवर्टाइजमेंट की बात की जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स। कस्टमर की कंप्लेंट्स और रिटर्न्स को हैंडल करने के लिए कौन सा रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? कस्टमर सर्विसेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फाइनेंस के बारे में बात करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेगा, इन्वेंट्री स्टॉक के बारे में बात करेगा, और कस्टमर केयर सर्विसेज ही हैं जो बात करेंगे कस्टमर की कंप्लेंट्स और रिटर्न्स के बारे में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स। एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स होने के लिए कौन सा रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं, जिसकी नीड नहीं है? पेमेंट गेटवे, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योर पेमेंट गेटवे होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप अपनी वेबसाइट को रन कर पाओगे। एग्रीकल्चर, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस डिपेंड्स अपॉन। कहते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस का सक्सेसफुल होना किस बातों पे डिपेंड करता है? ओनली टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ओनली फाइनेंस, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, या फिर ओनली मार्केटिंग, सिर्फ आपके पास मार्केटिंग होनी चाहिए?
नहीं, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए सभी के सभी रिसोर्सेज का। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मस्ट बी नीडेड टू बिकम एन ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर कॉम्बिनेशन में यूज़ होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये थी आज की आपकी क्लास थ्योरी प्लस एमसीक्यू। आई होप आपको सारे रिसोर्सेज और आपको उनके एग्जांपल्स पता चल गए होंगे, कौन सा किस फैक्टर में किस रिसोर्स में फॉल करेगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इसी के साथ साथ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और अगर आपको इन क्लासेस के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।